बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 138 है और ये जो है वो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की 7 रिव्यू, और उसके 3 सवाल हैं, तीनों ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला आप देख रहे हैं, आप पढ़ लें तो वो एंगल की तारीफ ये है कि द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है, इसको हम 4 में से एक सेलेक्ट करना, इसको एन एंगल कहते हैं। इसलिए सिस्टम मेजरमेंट वेयर एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में जो एंगल मेजर किए तो उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये अगला सवाल हमारा 20 डिग्री किसके बराबर होता है। तो 20 डिग्री 1200 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से ये रेडियन में एंगल मेजर किया तो पाई/4 रेडियन, ये कितने डिग्री होगा। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो जो कैलकुलेट आप करेंगे 135 डिग्री निकलता है। इसको ये आप आसान तरीका है, इसको बाई/7 लें, 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको निकल आता है। अच्छा, 5वां ये ले लें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3√O। थीटा किसके बराबर होगा। तो टेंजेंट थीटा था वो जो है ना वो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस की वैल्यू अगर 3√O, तो यानी ये इसका मतलब ये है कि ये साफ सहारा है कि वो ये जो है ना ये तकरीबन एंगल 60 डिग्री होगा। ये 3√रूट होगा, 360 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर बेस छोटा होगा और परपेंडिकुलर बड़ा होगा, तो ये 3√रूट होगा। ये वो वैसे वो इतना इल्म होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में याद होना चाहिए। सीकेंट स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये 8वां सवाल है, 7वां, 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा किसके बराबर होता है। ये थोड़ी सी हल करने की इजाज़त होती है। इसको अगर आप देखें, इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ये अलजबरे का फार्मूला लगेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये लगेगा इधर। तो ऊपर आ जाएगा 1 - sin थीटा, इधर आ जाएगा 1 + sin थीटा। sin थीटा से माइनस हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पर आ जाएंगे, तो 1 1 और 2 हो जाएगा। तो ये 2 बटा ये वो 1 मनफी पहले तो बात है, ये नीचे जो वो आएगा हाइपर, वो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा का। तो ये आ जाएगा हमारा 2 बटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये ऊपर लेंगे तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये जवाब दुरुस्त है। ये 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है। कोसेकेंट 45 डिग्री ये बराबर होता है ये 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर आप चार्ट में देखें तो ये आपको याद होनी है 1/2। अदरवाइज वो आप वैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से सीकेंट थीटा को टेंजेंट थीटा इसके बराबर होता है। तो टेंजेंट थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये सीकेंट थीटा ये होता है 1/वो कोसाइन थीटा, यानी ये इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बटा बेस, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, और ये आ जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। वो काटेंगे तो निकल आएगा ये जो जवाब आएगा 1/sin थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मनफी टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, तो ये 1 के बराबर निकलता है। ये दूसरा सवाल है, रिवीजन है। ये 4 जवाब दिए, दुरुस्त जवाब पर हाईलाइट या बॉक्स अप करें, रकम जवाब के साथ लिखी गई है। दर्जे ज़ैल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ठीक है, एंगल की तारीफ़ क्या है।
द बेंड फॉर्म बाय टू स्ट्रेट रेस, तो सीधी लाइनों का जो बेंड बनता है मीटिंग पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ये एक सादा तारीफ है। बट इज सेक्सा ये डेसिमल मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, इट इज़ सब डिवीजन ऑफ डिग्री एंगल की, जो 60 मिनट होते हैं और लेटर फिर 60 सेकंड होते हैं, यानी एक डिग्री में 60 सेकंड, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। और तीसरा ये है हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल में कितने मिनट होते हैं, तो 2 राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब 60 0 180 10 800 मिनट हो गए। अच्छा, अगला है डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। रेडियन मेजर क्या था, एंगल सब्सट्रैक्टेड, ये दायरे के जो वो सेंटर होता है उस पर जो एक एंगल बनता है, एक आर्क एंगल बनाती है, यानी आर्क तो वो लाइव सर्कमफेरेंस पर होगी, तो वो एग्जैक्टली जो रेडियस के बराबर हो, यानी आर्क को किसी धागे वगैरह की गोलाई में होती है तो वो सीधा पैमाने से मेजर नहीं कर सकते, जो धागे वगैरह से मेजर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस जो एंगल बनता है वो रेडियन कहलाता है। वो डिग्री में 58.3 होता है। ये कन्वर्ट पाई बटा 4 रेडियन टू डिग्रीज, पाई बटा 4 रेडियन को डिग्री में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये फार्मूला होता है, ये पता है। तो इसमें 1 रेडियन को यानी वो पाई को 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, यानी पाई नीचे आ गया और पाई बटा 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पाई बटा 4 रेडियन, ये वो जो है ना 180 की वैल्यू बटा पाई, पाई पाई से कट गया, यानी वो पाई बटा 4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई, फिर पाई बटा 4, यानी दोनों को पाई बटा 4 से हमने वो किया, तो ये 45 डिग्री निकला है। ये अगला हमारा सवाल है, कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियंस। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन फार्मूला होता है, 115 डिग्री इज इक्वल टू पाई 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, ठीक है। यानी वो जो है ना रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये तो नीचे वो आ गया, ये पाई ये तो यानी रेडियन, एक रेडियन आ गया, ये नीचे आ गया, 15 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया हमारा पाई बटा 12 रेडियंस। व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, एक सेंट्रल एंगल के मेजर करें जब आर्क 50 मीटर हो, रेडियस 25 मीटर हो, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर है, रेडियस 25 मीटर है, थीटा एंगल मालूम करना है। तो नॉट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस, तो ये 50 25 इज इक्वल 2 रेडियंस। ये जो है ना वो इसमें आपको सेंट्रल एंगल का ये रेडियन में ही मालूम होता है। व्हाट इज मेजर, व्हाट इज ए रेडियस, मेजर ऑफ सर्कल, रेडियस मालूम करना है। उस आर्क 56 सेंटीमीटर है, थीटा 45 डिग्री है। थीटा को हम अब सेंट्रल एंगल में तब्दील करेंगे, थीटा रेडियस 45 पाई बटा 180 पाई बटा 4 रेडियन निकल आएगा, ये इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। और थीटा रेडियन है आर्क बटा लेंथ बटा रेडियस, और रेडियस इक्वल टू आर्क बटा थीटा रेडियन, ये आ गया जी 4/56 बटा पाई। तो ये इसके साथ है वो ये पाई बटा 4 को उल्ट लिखेंगे 4 बटा पाई, 56 के साथ 71.3 सेंटीमीटर आएगा। नवा हमारा सवाल है, फाइंड टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मालूम करें इस ड्राइंग में। मैंने कोसाइन थीटा इज इक्वल 9/41। कोसाइन थीटा आपको पता बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये फर्ज किया वो 7 शर्त थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ये थीटा 4th क्वाड्रेंट यानी ये ग्राफ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ये वाई है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ठीक है। तो इसमें ये थीटा 4th क्वाड्रेंट है, और ये 9 है, और ये 41 है, 9/41। ये बेस निकला, ये हाइपोटेन्यूज निकला, ये 9/41 है। तो अब हमने मालूम करना है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो ये अब हम देखें, ये मसला फीसद वर्ष लगाएंगे। ए बी स्क्र इज इक्वल टू ओ बी स्क्र मनफी ओ ए स्क्र, यानी ओ बी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस ओ ए स्क्र। इसको उल्ट किया, ए बी को अकेला किया, तो ये हमने किया। अब हमने स्क्र के ऊपर अंडर रूट डाल दिया, शॉर्टकट किया था बस। ये आगे 41 स्क्र
मनफी 9 स्क्वायर, ये अंडर रूट, तो ये 1681 मनफी 1600, ये 40 निकल आया। इसका मतलब ये भी 40 निकल आया। टेंजेंट थीटा 9/40, यानी वो ये बेस बटा सॉरी परपेंडिकुलर बटा बेस, ये परपेंडिकुलर बटा बेस 40/9, ये आ गया 4 शरीर 4 4। अब टेंजेंट अगर हमने जाविया मालूम इन्वर्स कर लें तो ये 77.3 डिग्री जाविया होगा। ये इसका आखिरी सवाल है। प्रूव दैट 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बराबर होता है फार्मूले के तहत, ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 होता है। तो ये निकला हमारा वो इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। तो 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा निकला हमारा कोसाइन स्क्वायर थीटा के लिए। और ये इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ वो सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट अप कर दिया। अब कोसाइन स्क्वायर थीटा जब 1 कोसाइन स्क्वायर थीटा ये इसके बराबर होता है, तो ये कट गया तो 1 के निकल आया। आगे वो खाली खाने पुर करने हैं। ये हमारा तीसरा सवाल है। पाई रेडियंस, पहला पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, ये 180 डिग्री होता है। ये आपने वो पीछे स्टडी करें, आपको भी लगता होगा। तीसरे का दूसरा टर्मिनल एंगल 235, ये 235 अगर आप गौर करें ये थर्ड टर्मिनल में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें से वो 180 माइनस हो जाएगा, तो वो तो 235 थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। टर्मिनल एंगल मनफी 30 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा आपने रेडियन में लेना है। इस तरह से एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये जो है ना फर्ज किया ये दिया गया, आर 2 सेंटीमीटर दिया, थीटा 3 रेडियन दिया गया हो, तो फिर ये जो है ना फार्मूला 6 सेंटीमीटर ये फार्मूला निकलेगा। ये फार्मूला ये इसके बराबर निकलेगा। जनरल फार्म ऑफ 480 डिग्री, 480 डिग्री का ये फार्मूला होता है जनरल, ये आपको याद रहे 2k पाई प्लस 120 डिग्री, इसमें k को 1 लेना है, तो 2 पाई प्लस 120 डिग्री। तीसरा सातवां सवाल है। साइन थीटा अगर 1/2 हो, टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा 30 डिग्री होगा तो π/6 होगा रेडियन। ये जो है ना ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बेटा बेस, तो वो 1/2 होगा, तो आप उससे ये निकाल सकते हैं 30 डिग्री। अगर थीटा 300 डिग्री हो तो सीकेंट मनफी 300 डिग्री 2 के बराबर होगा। और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये आपका ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह से सीकेंट थीटा मनफी टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है ये वो 1 मनफी साइन थीटा बटा कोसाइन थीटा, ये 1/कोसाइन थीटा होगा। और फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसको आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटे की बटन दबा दें जो भी तकाजा हो। तो ये थैंक यू वेरी मच।